नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर के अंतर्गत आदिकाल का नामकरण। तो आदिकाल का नामकरण हम पढ़ते हैं। आदिकाल के नामकरण के अंतर्गत अलग अलग विद्वानों के अलग अलग आचार्यों के अपने अपने मत रहे हैं। सब ने अपने अपने मतानुसार आदिकाल के लिए नामों का चयन किया, नाम दिए। तो इसी में हम सबसे पहला नाम पढ़ते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन का। जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल के लिए चारणकाल शब्द का प्रयोग किया। आदिकाल को इन्होंने चारणकाल की संज्ञा दी। इन्होंने हिंदी साहित्य के पहले युग आदिकाल को चारणकाल कहा। इसी परंपरा के अंतर्गत अगला नाम आता है मिश्रबंधु का। मिश्रबंधु ने आदिकाल को आरंभिक काल कहा। इन्होंने आदिकाल को हिंदी साहित्य के इतिहास की जो श्रृंखला है उसमें आरंभ रूप मानते हुए, पहला काल मानते हुए, आरंभ का समय मानते हुए इस आधार पर इसे आदिकाल को आरंभिक काल कहा कि ये हिंदी साहित्य के युग का आरंभ का काल है, आरंभ का समय है। तो इसे इन्होंने आरंभिक काल की संज्ञा दी। अगला नाम आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के लिए वीर गाथा काल शब्द का प्रयोग किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के लिए वीर गाथा काल शब्द का प्रयोग करते हुए इसे वीर गाथा काल नाम दिया। इन्होंने इस युग में उपलब्ध वीरता पूर्वक काव्यों के आधार पर इसे वीर गाथा काल कहा और आदिकाल की संज्ञा भी इन्होंने इसे दी। इन्होंने नामकरण के लिए दो बातें महत्वपूर्ण बताई कि नामकरण इन आधार पर किया जा सकता है। नंबर 1 ग्रंथों की प्रसिद्धि और नंबर 2 रचनाओं की प्रचुरता। अर्थात उस युग में जिस प्रकार के ग्रंथ प्रसिद्धि में रहे, प्रसिद्ध रहे, चर्चा में रहे और किस प्रकार के ग्रंथों की प्रचुरता रही, रचनाओं में लिखने में जिन ग्रंथों की प्रचुरता रही, इन दो बातों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने इस काल का नाम किया। तो इनके अनुसार आदिकाल में, वीरगाथा काल में जो रासों पर ग्रंथ जो है अधिक लिखे गए, इन ग्रंथों की अत्यंत प्रसिद्धि थी और इनकी प्रचुरता थी। तो इसके आधार पर इन्होंने जो आदिकाल को वीरगाथा काल कहा। अगला नाम आता है हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, रमाशंकर शुक्ल रसाल। इन्होंने आदिकाल को आदिकाल कहा। इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। इन्होंने आदिकाल के लिए दो नामों का प्रयोग किया। आदिकाल को दो कालों में बांटा जो कहलाए संधि काल और चारण काल। इन दो कालों में इन्होंने आदिकाल को समाहित किया। आदिकाल के लिए इन्होंने संधि काल और चारण काल ये दोनों नाम प्रयुक्त किए। आगे नाम आता है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। इन्होंने आदिकाल को वीरकाल कहा। इनके अनुसार आदिकाल में जो प्राप्त साहित्य सामग्री थी, वीरतापूर्वक काव्य था, रासो काव्य था, उसके आधार पर उसे देखते हुए इन्होंने इस काल का नाम वीरकाल रखा। इसके बाद हम देखते हैं राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा। उन्होंने सिद्धों की वाणी और सामंतों की स्तुतियों के आधार पर आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा। उनके अनुसार इस काल में सिद्धों की वाणियों की प्रचुरता और सामंतों की स्तुतियाँ, ऐसा काव्य देखने में मिलता है, ऐसा काव्य सामने आया। इसके आधार पर उन्होंने इसे सिद्ध सामंत काल नाम से अभिहित किया। और फिर हम देखते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का नाम। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज वपन काल कहा। उनके अनुसार यह काल हिंदी साहित्य के आरंभ का काल है, उनके बीज रूप का काल है, उसके शुरुआती समय का काल है, बीज रूप का समय है। तो इसके आधार पर इन्होंने इसे बीज वपन काल कहा। तो ये था हमारे आदिकाल का नामकरण। एक बार फिर से इस पर नज़र डालते हैं। ग्रियर्सन ने सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास के जो पहले चरण हैं आदिकाल को चारण काल की संज्ञा दी। मिश्रबंधु ने इसे हिंदी साहित्य
साहित्य का आरंभ का समय मानते हुए, आरंभ का काल मानते हुए आरंभिक काल कहा। रामचंद्र शुक्ल ने इसमें वीरतापरक काव्य के आधार पर ग्रंथों की प्रसिद्धि और रचनाओं की प्रचुरता, इन दो महत्वपूर्ण बातों के आधार पर इन्हें आधार मानते हुए इसे वीर गाथा काल कहा और आदिकाल की संज्ञा भी दी। हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने आदिकाल को आदिकाल ही माना और रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को दो कालों में बांटा, संधि काल और चारण काल। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीरतापरक काव्य, रासो काव्य के आधार पर उन्हें देखते हुए इस काल का नाम वीरकाल रखा और राहुल शंकरत्यायन ने इस काल में उपलब्ध सिद्धों की वाणी, सामंतों की स्तुतियाँ, इन रचनाओं के आधार पर इन्हें आधार मानते हुए इस काल का नाम सिद्ध सामंत काल दिया और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस काल को आरंभिक समय मानते हुए, बीज समय मानते हुए, इस काल का बीज रूप मानते हुए, प्रारंभ का काल मानते हुए, शुरुआती समय मानते हुए इसे बीज वपन काल कहा। तो ये था हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल का नामकरण। धन्यवाद।